हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित 2 मार्क्स वाला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल और न्यू तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो यहाँ है घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर, ये है त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे हल। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें ठीठा दिया नहीं है, क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ठीठा आएगा। ठीठा दिया नहीं है तो ठीठा कैसे निकालेंगे। यहाँ 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पहले 10 मिनट में कोण निकालेंगे, कोण कितना होगा। तो यहाँ लिखते हैं 10 मिनट में कोण। बिल्कुल आसान तरीके से कोण निकालना सिखाते हैं। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। और घड़ी के केंद्र पर बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इसको याद रखना है 360। अब यहाँ जो है घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 सेंटीमीटर जो है ये मिनट में है। तो यहाँ हमको 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ बट्टे में हमको 60 से भाग देना होगा, तो हमारा कोण आ जाएगा 10 मिनट में कितना कोण बनेगा। अब यहाँ 0 से 0 कटाएंगे, 6 से कटाएंगे 6 मरतबा। तो यहाँ आ जाएगा 10 छक्के 60 डिग्री। ठीठा का मान आ गया 60 डिग्री। अगर यहाँ पर 5 मिनट में पूछेगा तो यहाँ 5 से गुना होगा। अगर 20 मिनट में पूछे तो यहाँ 20 से गुना होगा। अगर 15 मिनट में पूछे तो यहाँ 15 से गुना होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई में 1 मिनट में कितना कोण बनता है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा है 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 मिनट में कोण निकाल लिए, अब यहाँ 10 मिनट में क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ठीठा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इस सब मान रखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ मान रखना है, ठीठा का मान कितना आया है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 और बट्टे 360। इस सवाल में ठीठा दिया नहीं था इसलिए ठीठा निकाले हैं, लेकिन बहुत ऐसा सवाल में ठीठा दिया रहता है। अब यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान कितना है, सवाल में दिया है 14। यहाँ स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है, 14 गुने 14। अब काट कुट करना है, 0 से 0, 6 से 6, 7 दूना 14, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटने वाला है, अब गुना करेंगे। ऊपर में है 22 गुने 14 और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 3। अब इसको गुना करते हैं, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30 और बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। इसको पॉइंट में भी काट के लिख सकते हो, वो भी आंसर सही होगा। और 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। अगर यहाँ आयतन रहता तो यहाँ लिखते सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यहाँ वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें आर आता है, लेकिन आर का मान दिया नहीं है। लेकिन यहाँ एक शर्त दिया है, क्योंकि परिधि दे दिया है तो परिधि की सहायता से पहले हम आर निकालेंगे, त्रिज्या। उसके बाद जो त्रिज्या आएगा उसको रखेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल वाले फार्मूला पे। तो इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले जो परिधि दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ बराबर है तो यहाँ तीर का निशान देना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में सवाल में बराबर हो उससे पहले तीर का निशान होता है। अब यहाँ परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44। अब सेंटीमीटर को छोड़ देना है। अब यहाँ इसको कटा सकते हैं डायरेक्ट। तो कटाएंगे तो कितना होगा 22, 2 से कटाएंगे 44 को तो 22। अब यहाँ पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर यहाँ कितना है 22। अब यहाँ 22 से 22 को भी काट सकते हैं बराबर में डायरेक्ट। तो इसलिए आर बराबर कितना होगा,
यहाँ 7 जो है भाग में है, यहाँ गुना होगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 7 एकम 7 सेंटीमीटर। अब r का मान आ गया। अब लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 1/4 गुन्ने पाई का मान 22/7 गुन्ने r का मान कितना आया है 7 गुन्ने 7, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है। अब इसको काट कूट करना है, 7 से 7 अब कटने वाला है, यहाँ कटेगा 2 से 11 2। अब ऊपर में कितना बचा है 11 गुन्ने 7 और बट्टे में कितना है 4 कट गया 7 कट गया 2 बचा है। अब 11 सत्तर कितना होगा 77, गुना कर देना है तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। तीसरा सवाल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसमें चाहे तो चित्र बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। अगर बिना चित्र बनाए भी इस सवाल को हल कर देंगे तो सही है, 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। अगर चित्र नहीं बनाएंगे फिर भी, अगर चित्र बना देते हैं तो अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ हम चित्र बनाते हैं गोला का। यहाँ गोला का चित्र बनाते हैं, यह है हमारा वृत्त। अब इसके अंदर इस तरह से बनाएंगे तो ये हो जाएगा गोला। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं व्यास, तो व्यास कितना दिया है नीचे लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आधा करेंगे, यहाँ से आधा इधर ले या इधर, तो इसका आधा होगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हल, व्यास दिया है ना तो व्यास को d बोलते हैं, तो यहाँ लिखना है d बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब 14 का आधा कितना होगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ मान रखना है 4 गुन्ने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुन्ने r का मान कितना है 7 गुन्ने 7, 2 मरतबा लिखना है, स्क्वायर है तो। अब कटाना है 7 से 7, अब कटने वाला नहीं है, ये सब ऊपर में है, 4 22 7, तीनों को गुना करना है। इसको गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब फिर इसको गुना करेंगे, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 पंचे 20 21, उसके बाद 4 एकम 4 और 2 कितना होगा 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चित्र नहीं भी बनाएंगे, अगर इतना बना दिए तो भी 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। चौथा सवाल है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हल करते हैं, इसमें चित्र नहीं बनाते हैं, अर्धगोला दिया है ना तो डायरेक्ट हम लिखते हैं r का मान कितना दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे 2 गुन्ने पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है 3.5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35/10, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है 35/10। क्योंकि पॉइंट को कटाएंगे तो पॉइंट के बदला में 1 आता है और पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठाना है। तो यहाँ हम 35/10 लिख दिए और यहाँ 35/10, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 मरतबा लिखे हैं। अब इसको कटाएंगे 3.5, तो पॉइंट कटाएंगे तो बट्टे में 1 आएगा और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 देना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब यहाँ 2 मरतबा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ 1 ही मरतबा लिखा था। अब इसको काट कूट करना है, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 से 2, अब कटने वाला है, यहाँ 5 से कटाएंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 2 से कटाएंगे 11। यहाँ जो है 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से कट गया है, 7 पंचे 35 तो 5 बचा और इस 5 से 10 को कटा है तो 2, तो 5 कट गया, तो यहाँ बचेगा 11 गुन्ने 7, 35 नहीं होगा 7।
तो इसका आंसर होगा 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। यहाँ मिस्टेक हो गया था, थोड़ा 5 छूट गया था, क्योंकि 5 तो कट गया तो उसको काट देना है। इसका सही आंसर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल जो है 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो शंकु का सूत्र क्या होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु में आता है आर और एच, तो शंकु का आर एच दे दिया है, ये है एच, ये है आर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। अब गोला में होता है सिर्फ आर, क्योंकि गोले के सूत्र में आर ही आता है, आर के अलावा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ गोले की त्रिज्या दिया नहीं है, तो यहाँ निकालना है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बिल्कुल आसान तरीका से बताते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है ऊंचाई, उसके बाद त्रिज्या, और ये दोनों जो है ऊंचाई त्रिज्या किसका मान है? शंकु का। तो इसको याद रखेंगे। ऊंचाई को एच बोलते हैं, एच बराबर लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, और आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मान जो हो गया, ये हो गया शंकु का। अब गोले की त्रिज्या निकालना है, तो गोले की त्रिज्या को बड़ा आर लिखते हैं, बड़ा आर बराबर वाट। इस आर का मान निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब दोनों का आयतन बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ गोले की त्रिज्या निकालना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, या इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, हमको निकालना है गोले की त्रिज्या। तो गोले का आयतन जो होता है उसको पहले लिखते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3। अब गोले की त्रिज्या को बड़ा आर माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा आर, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब बराबर, और शंकु का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ बराबर में कटा सकते हैं, पाई से पाई, बट्टे में 3 से 3। अब मान रखना है 4 गुन्ने आर क्यूब, उसी तरह रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है। अब ये त्रिज्या का मान कितना है? शंकु की त्रिज्या कितना है? 3 स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम लिख दे 3 का स्क्वायर 9। अब गुन्ने एच का मान कितना है? 12। अब यहाँ 4 से कटाएंगे 3। अब यहाँ लिखेंगे आर क्यूब बराबर, यहाँ 9 का गुणनखंड को, और ये 3 को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि घन छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, और घन में जो है 3 को, घन में 3 का 1 निकालते हैं। जब 3 पीस एक जैसा रहता है तो 1 निकालते हैं, और स्क्वायर में जब 2 चीज़ मिलता है तो 1 चीज़ निकलता है बाहर सेम। अब यहाँ घन छोड़ेंगे तो आर बराबर हो जाएगा √3 गुन्ने 3 गुन्ने 3। तो 3 3 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा है, तो 1 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आर बराबर 3। अब यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या निकालना है। अगर यहाँ पे भी आंसर लिख देते हैं तो सही होगा, अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो और अच्छा है। अतः गोले की त्रिज्या, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और 5 नंबर में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।